Hello everyone, I hope you all are fine and you are doing your homework and classwork well. So in my previous video, I have given the question answers of chapter 3. So today we will do the chapter number 4, that is the responsibilities of a good citizen. Students, this chapter I will explain half today and rest of the chapter I will explain in the next video. So first of all, we will see the explanation of this chapter. It is here. So students, we will start with the chapter number 4. This is responsibilities of a good citizen, यानी एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारियाँ. We'll come here. Responsibilities of a good citizen. इंट्रोडक्शन ऑफ सिविक्स, यानी सिविक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे यहाँ पर और उसके बारे में जानेंगे कि सिविक्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से आया है. द वर्ड सिविक्स इज़ बेस्ड ऑन द लैटिन वर्ड सिविकस विच मीन्स ऑफ अ सिटीजन. ये जो शब्द है सिविक्स, ये लैटिन वर्ड सिविकस से आया है जिसका अर्थ होता है सिटीजन यानी नागरिक. सिविक्स को हम हिंदी में नैतिक विज्ञान भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारी सारी जो नैतिक चीज़ें होती हैं, हमारे अधिकार होते हैं कानून संबंधी, या हमारे जो व्यवहार होता है नैतिकता को लेकर, वो सब इसी के अंतर्गत आता है. सिविक्स इज़ द स्टडी ऑफ द राइट्स. सिविक्स यानी नैतिक विज्ञान जो है वो हमारे राइट्स यानी अधिकारों और हमारी ड्यूटीज़ का एक नागरिक के आधार पर ज्ञान होता है या उसकी स्टडी होता है विथ वर्किंग ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट. यानी हम जो सरकार के इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, कार्यालयों में काम करते हैं, उनके आधार पर काम करते हुए हमारे जो राइट्स और ड्यूटीज़ के ऊपर ये आधारित होता है. इन अदर वर्ड्स, सिविक्स टचेस द पॉलिटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सिटीजनशिप. और दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि सिविक्स जो है यानी हमारा जो नैतिक विज्ञान है वो हमारे जो राजनीतिक और प्रैक्टिकल और जो हमारी रोज़ की जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं या हमारी जो रोज़मर्रा की जो कार्य होते हैं वो हमारी नागरिकता से जुड़ी हुई होती हैं सारी चीज़ें. इट ऑल्सो टीचेस अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग एन एक्टिव सिटीजन इन द कम्युनिटी. ये हमें यह भी सिखाता है कि कितना आवश्यक होता है, इम्पॉर्टेंस होती है उसके एक नागरिक के लिए कम्युनिटी में, कि वो एक एक्टिव नागरिक के रूप में काम करे. इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड आवर रोल एज अ मेम्बर ऑफ ए सोसाइटी. ये हमें ये भी समझने में मदद करता है कि हम सोसाइटी में एज ए मेंबर हमारा क्या रोल है, हम क्या क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए. इट मेक्स अस अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड को एग्जिस्टेंस. ये हमें यह भी जानने में अवेयर करता है, हमें जागरूक करता है इस चीज़ के प्रति कि हमारा जो म्यूचुअल कोऑपरेशन है यानी हमारी जो आपस में लोगों के साथ या अपने कार्यालय में जो भी कोऑपरेशन है उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. और को एग्जिस्टेंस यानी जो हमारा जो हमें इन जो है सेम टाइम पर और सेम प्लेस पर जो है हमें एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी को एग्जिस्टेंस होना चाहिए. एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, एक देश के नागरिक होने के नाते सिविक्स मेक्स अस अवेयर. सिविक्स जो है हमें नैतिक विज्ञान या नैतिकता हमें अवेयर यानी जागरूक बनाती है ऑफ अवर राइट्स एंड ड्यूटीज़, हमारे अधिकारों के लिए और हमारे कर्तव्यों के लिए. इट ऑल्सो स्पेसिफाई दैट द राइट्स granted by the government of a country always come with the responsibilities. और ये हमें ये भी क्लियर करती है ये चीज़ कि हमें जो भी हमारी सरकार से, हमारी गवर्नमेंट से जो भी राइट्स मिले हैं वो हमें जो है हमारी जिम्मेदारी के साथ साथ निभाने होते हैं. ये नहीं कि हमें बस राइट्स तो चाहिए होते हैं लेकिन हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती अपने देश के प्रति, ऐसा नहीं है. हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी कुछ जिम्मेदारियां जो हमारे देश के प्रति होती हैं वो भी निभानी होती हैं. नेक्स्ट पर आएंगे पैराग्राफ पर. यहाँ पर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन 6 फंडामेंटल राइट्स एंड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन मेंशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा जो संविधान है उसमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं. टेकन टुगेदर, अगर इन्हें साथ देखा जाए, देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू होलिस्टिकली डेवलप द सिटीजन ऑफ इंडिया. अगर इन्हें दोनों को साथ मिलकर देखा जाए तो होलिस्टिकली मीन्स इंटरकनेक्टेड बाय द रेफरेंस टू द होल, यानी ये पूरी तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं यानी जुड़ी हुई होती हैं दोनों चीज़ें. दस
द स्टडी ऑफ सिविक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमें जो नैतिक विज्ञान है उसका ज्ञान पूरा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टेल्स अस दैट, ये हमें समझाता है, ये बताता है दैट द राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर नॉट ओनली रिकाउंसिबल, यानी जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं वो केवल रिकाउंसिबलेबल नहीं है बट ऑल्सो इनसेपरेबल, यानी एक साथ अलग भी हो सकते हैं और एक साथ जुड़े हुए भी हैं। सिविक्स नरिशेस एंड प्रमोट द डेमोक्रेटिक वैल्यू अमंग सिटीजन, यानी नैतिक विज्ञान जो है वो एक पूरी तरह से नरिश करता है एंड प्रमोट करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। डेमोक्रेटिक यानी जो लोकतांत्रिक वैल्यूज़ होती हैं अमंग द सिटीज, नागरिकों के बीच में, कि जो जहाँ पर सिर्फ जनता की ही सुनी जाती है, या जनतांत्रिक देश होता है, यानी लोकतांत्रिक देश होता है जहाँ पर लोगों की ही आवाज़ आती है, उस तरीके के जो देश में जो है सिविक्स बहुत ज़्यादा पोषण का काम करता है। इट एंश्योर दैट फॉर एवरी राइट देयर इज़ ए कोरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी, यानी हर अधिकार के लिए एक हमारी जो साथ मिलकर जो रेस्पॉन्डिंग ड्यूटी है, जो हमारी जिम्मेदारी भरी ड्यूटीज़ हैं, वो भी हमें निभानी होती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आएंगे। डेफिनेशन ऑफ सिविक्स, यानी नैतिक विज्ञान की परिभाषा। सिविक्स इज़ द साइंस ऑफ सिटीजनशिप। सिविक्स यानी नैतिक विज्ञान जो है वो नागरिकता की एक विज्ञान है, नागरिकता का ही विज्ञान है। ये मैंने आपको बताया था, नैतिक विज्ञान है ये। इट इज़ द स्टडी ऑफ द वेज इन विच अ सोसाइटी ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट्स ए स्टेट। ये एक स्टडी है या उन वेज के बारे में, उन तरीक़ों के बारे में जिसमें एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है या स्टेट को, यानी उस राज्य को ऑपरेट किया जाता है। उसके जो सारे कार्यकलाप हैं वो इसी के थ्रू देखे जाते हैं। हर राज्य के वैसे तो कुछ अलग नियम होते हैं, बट जो हमारे देश का संविधान है वो सभी राज्यों पर लागू होता है। इट ऑल्सो कम्प्राइजेज द स्टडी ऑफ सिविल लॉ। ये हमें सिविल लॉ की भी स्टडी बताता है, सिविल कोड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, और हमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसका भी स्ट्रक्चर बताता है। नाउ सिविक सेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी सिविक सेंस और उसका जो महत्वपूर्णता है वो देखेंगे हम। सिविक सेंस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स जिसमें पूरी डिटेल दी गई हो, विस्तृत रूप से पूरा जो जिसमें वर्णन किया गया, एक ऐसा टॉपिक है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज द सोशल एथिक्स। ये हमारे जो सोशल नियम, हमारे जो सामाजिक तथ्य हैं उन पर भी आधारित है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक सेंस इज़ अ सेट ऑफ मॉरल एंड सोशल प्रिंसिपल्स। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा सिविक्स का कॉन्सेप्ट है वो हमारे जो मॉरल यानी जो हमारी नैतिक और जो सोशल सामाजिक सिद्धांत हैं उन्हीं के ऊपर आधारित है। इस तरीके से जो हमारा जो सिविक्स है वो पूरी तरह से हमारे नैतिक विज्ञान यानी हमारी नैतिकता या सोसाइटी और हमारे मॉरल्स पर आधारित है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे अब हम। द फर्स्ट लेसन ऑफ सिविक सेंस स्टार्ट वंस होम, यानी जो हमारा सिविक सेंस है, हमारा नैतिक विज्ञान है या हमारी जो नैतिक व्यवहार है वो जो है हमारा सबसे पहले हमारे घर से स्टार्ट होता है। फैमिली इज़ द प्राइमरी ग्रुप ऑफ सोसाइटी। फैमिली जो है वो हमारा जो परिवार है वो हमारा सोसाइटी का पहला ग्रुप होता है जहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंटीमेट फेस टू फेस एसोसिएटेड एंड कोऑपरेशन, यानी जो ये पूरी तरीके से इसका चित्रार्थ किया जाता है या पूरी तरीके से जो इसे समझाया जाता है वो इसे क्लोजली फैमिलियर यानी इंटीमेट फेस टू फेस, यानी एक दूसरे से बिल्कुल आपस में जुड़कर, क्लोजली फैमिलियर होकर, एक दूसरे से एसोसिएट होकर, जुड़कर या कोऑपरेट होकर एक दूसरे की सहायता से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। इट इज़ द वे मोस्ट मल्टीफेरियस इंस्टीट्यूशन। ये एक तरीका है जिसमें हम वेरियस, मल्टीफेरियस माने वेरियस टाइप की चीज़ें सीखते हैं इंस्टीट्यूशन, यानी हम अपनी फैमिली में अलग अलग तरह की चीज़ें सीखते हैं। सब कुछ पहले हम अपने घर से ही सीखते हैं। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंसी। ये हमारे घर होता है वो हमारी सबसे सामाजिक एजेंसी होती है जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। इट मोटिवेट्स चिल्ड्रन टू अडॉप्ट गुड सिविक हैबिट्स, मैनरिज्म एंड एटिकेट। ये हमें मोटिवेट करता है, हमारा परिवार होता है, हमारी फैमिली, कि हम अच्छे नैतिकता को अपनाएं, अच्छी हैबिट्स, अच्छी आदतों को, मैनरिज्म, मैनर्स सीखें एंड एटिकेट, और अच्छा व्यवहार करना सीखें। चिल्ड्रन नीड टू बी टॉट सिविक सेंस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। बच्चों को जो नैतिक व्यवहार है या
सही तरीका है लिविंग का, वो घर से ही, स्टार्टिंग से ही, बहुत बचपन से ही सिखाना चाहिए, जिससे बच्चे को आगे जाके परेशानी ना हो। इफ़ अ चाइल्ड लर्न्स टू मेंटेन क्लीनलीनेस एट होम, अगर एक बच्चे को घर पर साफ़ सफाई करनी आती है, द सेम चाइल्ड विल फॉलो द जनरल रूल्स ऑफ क्लीननेस आउटसाइड होम एज वेल। यदि बच्चे को साफ़ सफाई करने का शौक़ है या उसने अपने घर को मेंटेन कर रखा है, तो वो ये जो उसके अंदर जो आदतें होंगी बाहर भी ऐसे ही होंगी, जैसे वो अपने घर को साफ रखता है ऐसे ही वो ये चीज़ें बाहर भी फॉलो करेगा। आर स्कूल इज़ ए सिग्निफिकेंट सेंटर ऑफ लर्निंग लेसन्स ऑफ सिविक सेंस, हमारा स्कूल जो है वो एक महत्वपूर्ण सेंटर है, आवश्यक सेंटर है, जहाँ पर हम बहुत सारे नैतिक व्यवहार की चीज़ें सीखते हैं और जो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, एटिकेट सीखते हैं, मैनर्स सीखते हैं। हेयर वी लर्न अबाउट द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ टॉलरेंस, यहाँ पर हम सहन जो शक्ति होती है उसको, उसकी क्वालिटी को सीखते हैं, एडजस्टमेंट को सीखते हैं, एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन, और आपस में जो एक दूसरे के साथ सहायता होती है उसको सीखते हैं। लैक ऑफ सिविक सेंस गिव्स ए शैबी लुक टू आवर सराउंडिंग्स, लैक ऑफ सिविक सेंस यानी सिविक सेंस की जो कमी है उससे शैबी लुक मिलता है हमारे चारों तरफ के वातावरण को। शैबी लुक क्या होता है? शैबी लुक होता है जिसमें एक किसी भी बच्चे की या किसी भी जगह की कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर होती है लैक ऑफ केयर की वजह से, जहाँ पर उसको प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती, उसे शैबी बोलते हैं। नीचे आएंगे इसके, यहाँ पर सिविक सेंस इज़ द वे ऑफ वॉकिंग, सिविक सेंस जो है वो चलने का, टॉकिंग बात करने का, एंड बिहेविंग इन सोसाइटी, और सोसाइटी में बिहेव करने का एक तरीका होता है। इट इज़ द मिरर ऑफ आवर सोसाइटी, यह हमारी सोसाइटी का दर्पण होता है। इफ़ वी एडेड द टू द नॉर्म्स ऑफ सिविक सेंस आवर सोसाइटी विल बिकम लिवेबल, अगर हम इन नॉर्म्स का यानी इन नियमों का अध्ययन करेंगे यानी पालन करेंगे, सिविक सेंस का, नैतिकता से रहेंगे, हमारी सोसाइटी विल बिकम लिवेबल, यानी हमारी सोसाइटी रहने लायक बनेगी। इट ऑल्सो शाइन, ये चमकेगी, एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री, और हमारे देश का भविष्य भी चमकेगा। नीचे आएंगी, वी शुड नॉट सिट ऑन द सीट्स रिजर्व फॉर द लेडीज़, यानी जो सीट्स जो लेडीज़ के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, फिजिकली एबल्ड पर्सनस के लिए बसेस में, मेट्रो ट्रेन्स में या ट्रेन्स में बुकड होती हैं ऑलरेडी, हमें वहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, बिकॉज वी शुड हैव सम कर्टसी अबाउट दैम, ऐसे लोगों के लिए जो जिन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है उनके लिए हमारे मन में कर्टसी होनी चाहिए। द इंसिडेंट्स ऑफ रोड्स के रेज, पार्किंग रो एंड हिट एंड रन क्लियरली शो लैक ऑफ सिविक सेंस, ये जो केस होते हैं रोड रेज के, यानी रोड पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, या पार्किंग रो में जो, या हिट एंड रन के जो केस होते हैं, मार के भाग जाते हैं लोग, तो ये सब लैक ऑफ सिविक सेंस यानी जिनके अंदर नैतिकता की कमी है, ये सब उसी का एग्जाम्पल है, उसी का उदाहरण है। वी शुड नॉट मूव फॉरवर्ड आउट ऑफ टर्न इन ए क्यू, हमें वी शुड नॉट मूव फॉरवर्ड आउट ऑफ टर्न इन ए क्यू, यानी हमें अपनी लाइन से बाहर निकल के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एक क्यू जंपर ऑलवेज क्रिएट्स पब्लिक न्यूसेंस, यानी एक जो क्यू को जंप करने वाला होता है, लाइन तोड़ने वाला बंदा होता है, वो पब्लिक न्यूसेंस, यानी जिसके अंदर न्यूसेंस उसको कहेंगे जिसके अंदर इलीगल एक्ट होता है, जो यानी वो एक्ट जो होता है वो लीगल नहीं होता, सही नहीं होता, उसे इलीगल एक्ट को हम न्यूसेंस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एज ही, यहाँ पर आएंगे नीचे, एज ही इंटरफेयर्स विद द राइट्स ऑफ पब्लिक बाय जंपिंग द क्यू, क्योंकि वो इंटरफेयर करता है पब्लिक राइट में, यानी पब्लिक के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उसमें जंपिंग ऑफ द क्यू यानी लाइन को तोड़कर। यहाँ पर आएंगे, इन द एंड वी कैन से, आखिर में हम ये कह सकते हैं, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक सेंस इज़ एन एसेट टू द कंट्री, यानी जो एंड सोसाइटी एंड कम्युनिटी, यानी जो कॉन्सेप्ट है हमारे जो सिविक सेंस का, वो एक तरीके का एसेट यानी एक तरीके का आशीर्वाद है हमारी कंट्री के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए और हमारी कम्युनिटी। इट मिरर्स वन पर्सनालिटी एज अ होल, ये एक इंसान की पर्सनालिटी को पूर्ण रूप से दर्शाता है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर सिटीजन्स, द टर्म सिटीजन मीन्स ए लीगली रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट और नेशनल ऑफ ए स्टेट हु इज़ ईदर नेटिव और नेचुरलाइज्ड, यानी एक जो द सिटीजन्स का जो मतलब है वो लीगली रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट होता है, यानी
पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज होता है, और नेशनल ऑफ ए स्टेट हु इज़ ईदर नेटिव, जो कि या तो एक राष्ट्रीय या नेचुरलाइज्ड होता है, यानी टू एडमिट अ फॉरेनर टू द सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री, जिसमें जो किसी फॉरेनर को एक सिटीजनशिप दिलवा दी जाती है कंट्री की, वो उससे संबंधित होता है। बीइंग ए सिटीजन ए पर्सन ओज एलिगेंस टू इट्स गवर्नमेंट एंड इट्स एंटाइटल टू इट्स प्रोटेक्शन। एक नागरिक होने के नाते एक पर्सन एलिगेंस टू इट्स गवर्नमेंट, एक व्यक्ति को अपनी सरकार से एलिगेंस लेने होते हैं। इट इज़ एंटाइटल्ड टू इट्स प्रोटेक्शन, जो इसके अधिकार से संबंधित या इसकी सुरक्षा से संबंधित होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ गुड सिटीजन। Following are the important responsibilities of a good citizen. Some responsibilities are given here. I will explain. To abide by Constitution and its spirit. The first and foremost responsibility of every citizen of India is to abide by Constitution. हमारी जो पहली और सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी जो है वो अबाइड करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिटीजन टू ऑनर कॉन्स्टिट्यूशन आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन, यानी ये जो एक जिम्मेदारी बनती है हर नागरिक की कि अपने संविधान के जो आइडियाज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सम्मान करें और उनको प्राथमिकता दें। द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है और हमारा जो राष्ट्रीय एंथम है, हमारा जो राष्ट्रीय गान है और हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, उसको हम ऑनर करें और उसको रिस्पेक्ट दें। एलिगेंस, एवरी सिटीजन मस्ट बी लॉयल टू द स्टेट। एलिगेंस मतलब लॉयलिटी, यानी हमें अपने देश के प्रति पूरी तरीके से लॉयल होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। टू पे टैक्सेस, इट इज़ द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफ अ सिटीजन टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली। ये हर नागरिक का एक प्राथमिक जिम्मेदारी है, जो कि हर इंसान अपना जो है टैक्स जो है अपनी सैलरी से या अपनी कमाई का जो टैक्स है वो ऑनेस्टली पे करे, यानी ईमानदारी से पे करे। टू कास्ट वोट, यानी वोट देने का समान अधिकार। राइट टू वोट इज़ द पावर ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी जो वोट देने का अधिकार होता है वो एक लोकतांत्रिक देश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, यानी एक आधारिक रूप होता है। ए सिटीजन शुड कास्ट हिज वोट जुडिशियसली, यानी एक नागरिक को अपना जो वोट है जुडिशियसली, यानी बिल्कुल डन विद द गुड जजमेंट, यानी ये पूरे न्यायपूर्ण तरीके से अपना जो वोटिंग है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आएंगे। ओबीडियंट टू द लॉज, यानी हमारे जो नियम है उन्हें ओबीडियंट करना, उनका पालन करना। ए सिटीजन शुड ऑलवेज बी लॉ अबाइडिंग, यानी एक जो नागरिक को हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए। एंड शुड फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, और अपनी जो धरती है, अपने जो भूमि है, उसका जो नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी जो हमारे देश की सोवरेनिटी यानी सादगी है, साधारणता है यानी यूनिटी है, यानी एकता है, इंटीग्रिटी यानी एक अनेकता में ही एकता है, उसके प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। एवरी सिटीजन मस्ट अपहोल्ड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ, हर नागरिक को अपने जो अधिकार हैं या स्टेट से संबंधित जो अधिकार होते हैं उन्हें समझना चाहिए और उनको ध्यान में रखना चाहिए। ही और शी मस्ट लर्न टू लिव टुगेदर इन हार्मनी, सभी को एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए। एंड मस्ट बी ट्रू टू द नेशन, और अपने जो राष्ट्र के प्रति जो है हमें सच्चा रहना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए और उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। एवरी सिटीजन मस्ट डू द नीडफुल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। हर नागरिक का ये कर्तव्य है या आवश्यक है ये करना कि अब वो अपने जो फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं या वाइल्ड लाइफ है, उन सबको प्रोटेक्ट करें, पूरे नेचुरल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखें और उसका रक्षा में अपना सहयोग करें। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, यानी हमें जो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके लिए भी बहुत अवेयर होना चाहिए कि उसको ख़राब नहीं करना चाहिए, और वायलेंस यानी जो अहिंसा है उसको भी नहीं
अपनाना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री मस्ट सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी हर नागरिक को अपनी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके लिए सेफ गार्ड की तरह काम करना चाहिए। जैसे बसेस होती हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट, उनमें हमें गंदा करने का या उन्हें नुकसान पहुंचाने का हमें कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि कोई ऐसा कर रहा हो तो उसे ही मना करना चाहिए एज ए गुड सिटीजन। एंड अबेंडन वायलेंस ऑफ एनी काइंड ही और मस्ट शी एम फॉर ए पीसफुल लाइफ, और किसी भी तरीके की वायलेंस को यानी अहिंसा को, उस लड़का हो या लड़की हो, उसको रोकना चाहिए ताकि एक पीसफुल लाइफ जी जा सके। देखिए बच्चों, आई हैव एक्सप्लेन हाफ ऑफ द चैप्टर टुडे। यू हैव टू रीड इट आउट 1 or 2 times, then you will be the familiar of the typical words. In next video I will explain the rest of the chapter, as well I will give the question answers and the exercises also. Till then you read it out and understand the typical words. Helping word meanings are given in this chapter, so you may take the help from there also. Okay students, till then thank you.